अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 19 जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि इसमें दो एक्सरसाइजेज है, एक है 19.1 और एक है 19.2। 19.1 जो है वो पूरी मैट्रिक्स पर है और जो 19.2 है वो डिटर्मिनेंट्स पर है। तो पहले हम 19.1 पढ़ेंगे और उसमें हम पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसमें क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है, वो सब कुछ। तो मैट्रिक्स क्या है? द अरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये इस तरह का है, एक मार्क दिया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स है। इस तरह की वैल्यू जब भी आए इस तरह की फॉर्म में तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स बहुत तरह की होती है। ये 2x2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2x3 भी हो सकती है। एग्जाम्पल इस तरह की भी मैट्रिक्स हो सकती है। मैट्रिक्स 3x3 की भी होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम 3x3 होते हैं। तो मैट्रिक्स हर तरह की होती है, 2x2 की भी, 4x2 की भी डिफरेंट होती है और इसकी क्वांटिटी भी इतनी ही होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? If the matrix has only one column, it is called column matrix. अब column matrix क्या है कि matrix only one column। column क्या होता है मैट्रिक्स में? सबसे पहले आप ये जानें कि इसमें column कौन सा एंड रो कौन सा है। तो हम सबसे पहले column पढ़ेंगे कि column इसमें कौन सा होता है। column होता है ये, जिसमें एलिमेंट्स इस तरह से दिए होते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए कि ये कॉलम है, ये देखिए ये 3 और 2, ये इसका कॉलम है। जितने भी ये हैं ये आ गए आपके पास कॉलम। इस तरह 3x3 में है, ये आपके पास पूरा कॉलम है। तो जितने कॉलम होंगे उतनी काउंटिंग होगी। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, जो वन कॉलम ओनली दिया होगा, जैसे एक्सरसाइजेस में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को नाम देंगे कि ये है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। बाकी ये सब कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, रो कौन सा होता है? कॉलम तो आपको पता चल गया कि कॉलम ये वाला होता है। रो कौन सा होता है? रो आपके पास दिया होगा ये वाला, ये और ये आपके पास कॉलम है, ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम। यानी कि जो लंबाई में आपके पास नंबर लिखे होंगे वो रो कहलाएगा, वो आपके पास कॉलम है, और जो आपके पास इस तरीके से लिखा होगा वो आपके पास रो होगा। तो ये आ गया आपके पास कॉलम और ये आ गया रो। तो अब रो की एग्जांपल लिख लेती हूँ मैं। ये आ गई आपके पास रो। अब ये ओनली वन रो है, तो वन रो है तो इसको हम कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे लिख ले इस तरह का नंबर, ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 रो आ गए, एक ये और एक ये आ गया आपके पास फर्स्ट रो और ये आ गया सेकंड रो। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। आपके पास सिर्फ वन रो वाला जो होता है वही रो मैट्रिक्स ही कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ द नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर इक्वल, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो नंबर होंगे रोज में और कॉलम में। अब यहाँ पे आपके पास हम पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज, जो नंबर ऑफ रोज होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास वन रो। अब इसके नीचे लिख लेते हैं सेकंड रो। ये आ गई हमारे पास सेकंड रो। अब आप इसमें खुद देख लें कि ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई और ये सेकंड रो, और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम और ये आ गया सेकंड कॉलम।
ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है जहाँ भी आपके पास इक्वल नंबर आएंगे। अब इसकी एग्जाम्पल हम ये नहीं दे सकते। अगर हम ये बनाएंगे 2, 4, 5, 6, 7 और 2, अब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपके पास कॉलम कितने आ गए, 1, 2 एंड 3 कॉलम आ गए, और रो कितने हैं, 1 एंड 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जिसमें आपके पास सेम नंबर ऑफ रो तो नहीं है मगर कॉलम यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ तीसरा भी रो होता तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता। यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1001 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू फिक्स है। जब भी आपको बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो तो ये एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जो फिक्स यही है 1001। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है कि a और I2, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स को डिनोटेड करते हैं, इसको लिखते हैं I2 से, ये डिनोटेड होता है I2 से, तो हम लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाय I2। तो इस फॉर्म को I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम कर ले यहाँ पे a और यहाँ पे कर ले I2। तो यहाँ पे जब I2 आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो समझ जाए कि ये है यूनिट मैट्रिक्स और आपने ये वैल्यू इसकी जगह पुट करनी है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में हमेशा आप कैपिटल लेटर्स शो करते हैं मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम देते हैं, हम इसको नाम ये नहीं दे सकते कि हम इसको नाम दे दें कि स्मॉल a, इसको अगर हम नाम देंगे तो ये रॉन्ग होगा। ये आ गया a और इसकी ये मैट्रिक्स आ गई 2, 3, 4 एंड 5। अब ये रॉन्ग है क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही, अल्फ़ाबेट से डिनोट होता है। यहाँ पे जब आपके पास कैपिटल A होगा तो ये आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यू इस तरह की दी होगी। यहाँ पे आपके पास B भी हो सकता है, कैपिटल C भी हो सकता है, कैपिटल X, Z, जो भी ETC, जो भी आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल में मौजूद होंगे, स्मॉल में कभी नहीं दिया होगा। अगर स्मॉल में आपको दिया भी हो तो वो MCQs में दिया होगा कि वो ये देंगे कि इट इज़ दैट 2, 4, 5, 6। अब उन्होंने ये स्मॉल a में दिया हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। तो इसमें आप ट्रू फॉल्स में ये लगा सकते हैं कि ये होता है हमारे पास फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि हम जानते हैं कि इसको कैपिटल A से या कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब हम आगे जाते हैं, ये इसकी 4 टाइप्स है। अब बाकी टाइप्स भी इसको पढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बाकी मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ते हैं। आगे आ गई है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बाकी 3 जो रह गई थी वो पहले हमने 4 पढ़ ली और बाकी 3 अब हम पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है द स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट 0। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है, आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों एक बराबर होते हैं, एक्सेप्ट एलिमेंट इन ए लीडिंग मेन और प्रिंसिपल इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है विद ऑल एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0 होंगे, एक्सेप्ट एलिमेंट इन ए लीडिंग मेन और प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ये 0 दिए गए हैं, ये 0 और ये 0। जब इस तरह की वैल्यू 0 में आए तो वो डायगोनल है। मेन और प्रिंसिपल का मतलब ये है जो फर्स्ट वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू इज नॉट अ 0। यहाँ पे जो बाकी 0 होंगी, अब हम इसको नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये 1 वैल्यू हो गई, ये 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ पे आपके पास 1 और 4 जो वैल्यूज़ है दोनों वो 0 नहीं होगी। 1 सपोज कर ले कि 1 मेन है और 4 प्रिंसिपल है तो वो 0 नहीं होगा, और बाकी जो 2 एंड 3 है वो 0 होंगे। तो इस वैल्यू को जो इस आपके पास फॉर्म में आए उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि ये आपके पास आ गया 5, 0, 0, 6। तो ये एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे देखिए फिर मेन और प्रिंसिपल दोनों 0 नहीं है
और बाकी दो जो नंबर्स है जो आपके पास 2 और 3 है वैल्यूज़, वो आपके पास 0 है, तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? द डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ बाकी वैल्यूज़ भी एक जैसी होनी चाहिए, उस चीज़ को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल आपको पता है कि दो जो वैल्यूज़ है आपके पास वो 0 होगी, तो ये तो डायगोनल हो गया। मगर जब बाकी वैल्यूज़ जो 1 और 4th वैल्यू है वो दोनों एक जैसी होगी, यानी कि 2 2 सेम है, 3 3 सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, तो जब एक जैसी वैल्यू आ जाए दोनों क्रॉस में, यानी कि बस आप सपोज कर ले कि क्रॉस में अगर सेम वैल्यूज़ आए, यहाँ वाले के सामने सेम नंबर हो और इसके सामने वाला सेम नंबर हो, तो ये स्केलर है। और जब क्रॉस में एक ही वैल्यू सेम हो तो ये डायगोनल है। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे दूसरा नाम भी है नल मैट्रिक्स। ये दोनों एक ही चीज़ है, ज़ीरो मैट्रिक्स नल एक ही बात है। अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो। एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 0 है, कॉलम आपको एक 1 रो कॉलम दिया हुआ है वो 0 है, ये एटलीस्ट एक ही 0 है, और ये आ गया आपके पास दूसरा, ये रो है ये भी 0 है। तो ये होता है हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, जो भी आ जाए जिसकी सारी वैल्यू 0 हो, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, वो 0 हो तो आप उसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ही कहेंगे। अब यहाँ तक ये सारी टाइप्स मैट्रिक्स की ख़त्म हो गई है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये एक अलग टाइप है, इसकी टाइप तो नहीं है ये इसकी, मगर ये एक मैट्रिक्स में ही इसके शामिल होती है। इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, आपको कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में दी गई हो, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 3x2 हो, चाहे वो 2x3 हो, एनी जो भी हो आपके पास, जिस ऑर्डर में भी आपके पास मैट्रिक्स दी गई हो, इज गिवन एंड वी चेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। जो भी आपके पास इसमें से मैट्रिक्स दी गई होगी उसमें क्या करना है, आपने चेंज करना है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। देन द रिजल्टिंग ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक ये आपके पास दी हुई एक वैल्यू 4 5 11 एंड 6, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। अब आप ये बस याद रख ले, जो हॉरिजेंटल वाला होगा, जो हॉरिजेंटल में वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी रो, और जो वर्टिकल में होगी वो आपकी वैल्यू कहलाएगी कॉलम। इस तरह आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा कि हॉरिजेंटल वाज रो एंड वर्टिकल इज वाज कॉलम। तो आपके पास यहाँ पे अब एग्जाम्पल मैं दे रही थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ये एग्जाम्पल आपको 4 5 11 एंड 6 दिया हुआ है। ये आपके पास रो है, आप ये जानते हैं, और ये आपके पास कॉलम है। आप सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज कर दें, यानी कि आप जो रो दिया गया है उससे कॉलम में कर दें। कैसे? देखें, ये रो 1 है, 4 एंड 5, इसको आप वर्टिकल में लिख दें, और ये रो 2 है 11 और 6, इसे आप वर्टिकल में कर दें। सेम आ गया। अब देखें, आप सिर्फ एक ही को चेंज करें कॉलम या फिर रो में, आपका दूसरा आंसर खुद ही आ जाएगा। अब मैंने इसे रो में चेंज किया है। ये आपके पास रो था 4 एंड 5, मैंने इसे कॉलम में कर दिया, और 11 और 6 था रो में, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। अब आप खुद ही देख ले, आपके अगर आप इसे कॉलम से रो में चेंज करते हैं, ये कॉलम है आपके पास, तो 4 एंड 11 ये कॉलम है, ये रो में जाएगा तो 11 4 के साथ आ जाएगा, 4 एंड 11 एंड 5 एंड 6 क्या है, कॉलम में है। आप इसे रो में करेंगे तो ये 6 5 के साथ आ जाएगा, तो ये 5 एंड 6। ये होती है ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज को डिनोटेड किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय
कोई भी आपको वैल्यू दी होगी उसके ऊपर आपके पास एक छोटा सा टी दिया होगा स्मॉल लेटर में, चाहे फिर वो ZT हो, ऊपर स्मॉल लेटर में टी दिया हुआ हो, या फिर वो X के ऊपर टी दिया हुआ हो। जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर अगर टी दिया होगा तो आप उसे सिंपल क्या करें, टी का मतलब ट्रांसपोज, आप उसके रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर आप कॉलम को रो में चेंज कर दें, बात एक ही है। तो इट वाज द इंट्रोडक्शन।